Now students, you can understand what is flexible method. कि that flexible method and rate of exchange will be decided by the market forces, that is demand of foreign exchange and the supply of foreign exchange. अभी आपने पढ़ा कि हाउ द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज may affect the rate of exchange and how the supply of foreign exchange affect the rate of exchange. Now how the rate of exchange will be determined with the help of demand and supply. डिमांड एंड सप्लाई से रेट ऑफ एक्सचेंज किस तरह से डिटरमाइंड होता है, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड का एंड द सप्लाई का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट है वेयर डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड इन दैट पर्टिकुलर लेवल द रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी डिसाइडेड और विल बी डिटरमाइंड, और दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. नाउ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज? तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, यू नो, it is the point where the demand of foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. मीन्स दैट इज नॉन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइडेड होता है. सो हाउ द डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट द रेट ऑफ एक्सचेंज? सो आई कैन एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. स्टूडेंट, इन द एक्स एक्सिस वी आर प्लॉटिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सपोज स्टूडेंट दिस इज R1. अगर ये पर्टिकुलर रेट है तो हमारा सपोज दिस इज योर डिमांड. अगर रेट बढ़ जाता है, सपोज रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी राइजेस, R1 से R2 हो जाता है, तो अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी. दैट मीन्स द डिमांड विल बी शिफ्ट लेफ्टवर्ड. सो दिस इज योर डिमांड कर्व. Students, if and how you can make the supply curve? Suppose this is the particular point. अगर ये आपकी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर आपकी प्राइस है, तो दिस विल बी द सप्लाई ऑफ द, दिस इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगी. यहाँ पर देखिए रेट आपका जो है वो बढ़ करके कितना हो गया, R2 हो गया, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो राइजेस. प्रीवियसली योर सप्लाई दिस, अब यहाँ पे आपकी सप्लाई कब दिस यहाँ हो जाएगी, दिस इज योर सप्लाई कब, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी रेट आएगा, दिस रेट विल बी नोन एज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. और यहाँ पर आपका प्राइस डिसाइड होगा कि $1 इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज विल बी देयर. सपोज अगर आपका ये जो है 80 है एंड दिस इज 70, तो दिस विल बी योर 75 इज योर रेट ऑफ डॉलर. तो ये 75 रुपीज जो है आपका $1 का रेट कहलाएगा. That means this is the demand of foreign exchange and this is the supply of foreign exchange, and that is known as the equilibrium point. और इसी equilibrium ये point पर जो है हमारा foreign exchange डिसाइड किया जाएगा. जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के इक्वल होगी, तो दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड. Flexible exchange rate method is the method in which the rate of exchange is decided by the market forces, that is demand of the foreign exchange. अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रही है, और जहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, उसी पॉइंट को ही रेट ऑफ एक्सचेंज का पॉइंट माना जाता है, उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी रेट होता है, दैट रेट इज नोन एज द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, that is the rate of $1. So this is flexible exchange rate method.